सम नंबर 5, इन सम नंबर 5 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2, जो ये जो सम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो 500% एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। और ये 500 जो मैंने बोल दिया तो आज तक मैं गलत नहीं हुआ हूँ। तो आप लोगों को ये सम ध्यान से समझना है और पूरे मार्क्स लाने हैं और इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर सम नंबर 5। ये सम में निगम कंपनी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डेटा दिया है, ये साल का डेटा दिया है। देन यहाँ पे यूनिट्स, आवर्स, वेरिएबल, फिक्स्ड, डेज और पूछा है वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स वेरिएंस, यानी वेरिएबल के 3 वेरिएंस और फिक्स के 6 वेरिएंस। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वर्किंग नोट से। वेरिएबल ओवरहेड जो दिया है पर यूनिट, वेरिएबल फर्स्ट वर्किंग नोट इज वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट। तो यहाँ पे बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड यूनिट्स, आपको फॉर्मूला याद रखनी है वाली। देन उसके बाद यहाँ पे जो बजटेड ओवरहेड्स है आपको वेरिएबल ही का देखना है, वेरिएबल ओवरहेड जस्ट। सो वेरिएबल ओवरहेड में 5,40,000 दिया है मुझे यहाँ पे, और जो मुझे यूनिट्स दिए 90,000, मैंने डिवाइड कर दिया तो मुझे मिला 6 रुपीज। अब फर्स्ट फॉर्मूला वेरिएबल ओवरहेड्स वेरिएंस, उसकी फॉर्मूला क्या है तो कि AQ इंटू SR माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो यहाँ पे जो एक्चुअल क्वांटिटी है दिस वन 97,500 मैंने यहाँ पे लिख दिया, देन मल्टीप्लाई बाय 6 ये रहा, और उसके बाद मैंने माइनस कर दिया उसमें से 5,64। फॉर्मूला एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो वो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमें जो आंसर मिला दैट इज 21,000 फेवरेबल। अगर नेगेटिव आता है तो हम लोग अनफेवरेबल लिखते हैं। उसके बाद सेकंड वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, उसकी फॉर्मूला क्या है एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। तो अब यहाँ पे एक्चुअल आवर्स जो मुझे दिया है तो वेरिएबल ही देखना है, पर वेरिएबल और फिक्स में दोनों में ये कॉमन है। तो एक्चुअल आवर्स इज 99, वो मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद जो रेट मैंने ढूंढा था ये रहा 6 रुपीज, और उसके बाद 5.7, ये 5.7 कैसे आता है बता दूं मैं, ये एक्चुअल रेट है। तो आप लोगों को यहाँ पे एक्चुअल रेट इक्वल टू आपके पास 5,64,000, यहाँ पे एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड दिए, उसमें से डिवाइडेड बाय मैं 99 डिवाइड कर देता हूं मैं उसको, तो मुझे मिल जाता है यहाँ पे 99,000 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5.70 रुपीज पर आवर एक्चुअल रेट। तो ये आ गया एक्चुअल रेट। अब जो आंसर मिला 30,000 फेवरेबल, यहाँ पे ये आंसर रहा। अब उसके बाद तीसरी फॉर्मूला हमें जो पूछी गई है वो है वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस, उसमें स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स। अब स्टैंडर्ड रेट तो ये रहा 6, यहाँ पे वापस आ गया, ये रहा 6। उसके बाद यहाँ पे एक्चुअल स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन यहाँ पे है। अब यहाँ पे ये जो है ज्यादा जीरो प्रिंटिंग मिस्टेक में हुआ है। अब यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन बनेगा तो कि 90,000 यूनिट्स पे 90,000 आवर्स। अब मैं बता देता हूँ कैसे। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को दिख रहे होंगे 90,000 यूनिट्स एंड 90,000 आवर्स। अब यहाँ पे 90,000 यूनिट जब है तब 90,000 आवर्स है, ये आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। 90,000 पे 90,000 97,500 जो हमारे पास यहाँ अभी मैंने यहाँ पे भी लिखा था, जो मेरे पास स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मैंने ढूंढना है कैसे 97 पे 90,000 आवर्स। तो उसके बाद वापस सम में जाके समझाता हूँ 97,500 यूनिट्स पे कितना, यानी जो स्टैंडर्ड है उसको एक्चुअल में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको एक्चुअल को बेस लेना होगा। 90,000 यूनिट्स 90,000 मेरे पास आवर्स स्टैंडर्ड के थे। उसके बाद यहाँ पे मुझे मिला 97,500 स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अब उसके बाद 99,000 एक्चुअल आवर्स दिए हुए हैं, तो मेरा आंसर हो गया 9,000 अनफेवरेबल। अब उसको कैसे हम लोग टैली करेंगे तो याद रखना आप लोगों को 1 = 2 + 3, यानी मेरे जो सेकंड था उसका आंसर मुझे मिला 30,000 फेवरेबल प्लस उसमें मैं 9,000 अनफेवरेबल लिख रहा हूँ, यानी फेवरेबल में से अनफेवरेबल माइनस करने के बाद मुझे जो मिलेगा दैट इज 21,000 फेवरेबल। हियर वी गो विथ 21,000। तो यहाँ पे सिंपल है, ये कैलकुलेशन थोड़ी आपको याद रखनी है
कि जब 90,000 यूनिट्स थे, 90,000 कैसे आए, बेस लिया हमने एक्चुअल को 97,500 पे, तो मुझे ये मिला। तो ये हो गया वेरिएबल ओवरहेड। अब फिक्स्ड ओवरहेड उससे भी इजी है समझना, 3 वर्किंग नोट होगी, 6 फॉर्मूला होगी, देखते जाओ आप लोग। अब फिक्स्ड ओवरहेड जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोगों को ये जो है यहाँ पे हमको लिखना है, बट यहाँ पे दैट वर्ड इज फिक्स्ड ओवरहेड। अब ये जो फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट है उसकी भी फॉर्मूला बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड यूनिट्स, बट हमें देखना किसका है, अब सब कुछ फिक्स्ड ओवरहेड का। तो यहाँ पे 135/90 कैसे आए वो बता देता हूँ मैं। तो आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा 135 आपको फिक्स्ड ओवरहेड दिए हुए हैं, और 90,000 ये रहा, कॉमन है वो तो क्योंकि कंपनी एक ही है। अब उसके बाद ये जो है मैंने डिवाइड कर दिया, तो मुझे यहाँ मिल गया हाउ मच, 1.5 पर। अब उसके बाद दूसरा मुझे ढूंढना है आरबीक्यू। आरबीक्यू का मतलब बीक्यू इंटू एक्चुअल डेज अपॉन बजटेड डेज, बीक्यू इंटू एक्चुअल डेज अपॉन बजटेड डेज। बीक्यू बजटेड क्वांटिटी हमारे पास 90,000 थी, वो हमने अभी भी यहाँ पे भी देखा, ये रही। देन डेज हमें 26 अपॉन 25, तो सब में ऑलरेडी दिए हुए हैं, कैसे, एक्चुअल डेज और बजटेड डेज, वो भी मैं आपको बता दूं। तो मुझे ये आंसर मिल गया। अब आरबीक्यू मिलने के बाद ये डेज मैं आपको थोड़ा डिफाइन कर दूं, कहाँ पे, ये रहा डेज। तो सिंपल सा ये कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है इसमें। अब उसके बाद यहाँ पे ये कैलकुलेशन खत्म करने के बाद अभी भी आरएसक्यू हम लोग बाद में ढूंढेंगे, तो हम लोग आरएसक्यू ढूंढने जा रहे हैं। अब यहाँ पे आ गया आरएसक्यू। आरएसक्यू में कैसे ढूंढेंगे हम लोग, तो उसकी फॉर्मूला बीक्यू, बीक्यू हर एक में कॉमन है, बीक्यू इंटू एक्चुअल डेज की जगह एक्चुअल आवर्स अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स। यानी ऐसे याद रखना है कि आरबीक्यू में डेज आते हैं और आरएसक्यू में क्या आता है, आवर्स। अब उसके बाद यहाँ पे मुझे बजटेड क्वांटिटी 90 था, एक्चुअल आवर्स हम लोग आगे देख चुके 99,000 था, और बजटेड आवर्स 90 था, क्योंकि बजटेड क्वांटिटी बजटेड आवर्स इस सब में सेम दिए हुए। अब फॉर्मूला स्टार्ट हो रही है, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, फर्स्ट वन, उसकी जो फॉर्मूला है। अब सारी फॉर्मूला आपको याद रखनी है, कैसे याद रखोगे, तो बहुत इजी है, देखने से ही पता चलेगा कैसे याद रखनी है, वो भी मैं बताऊंगा। एस आर इंटू ए क्यू माइनस ए सी। अब हम लोगों ने स्टैंडर्ड रेट अभी यहाँ पे ढूंढा, ये रहा। उसके बाद ये स्टैंडर्ड रेट मैंने यहाँ अप्लाई किया, एक्चुअल क्वांटिटी 97,500 हम लोग आगे सब में देख चुके हैं, आगे हम लोग मेथड वेरिएबल में देख चुके हैं। माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितना दिया है, 1,50,000 यहाँ पे था। एक्चुअल कॉस्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये सब रहा, यहाँ पे रही एक्चुअल कॉस्ट की अमाउंट, ये रही 1,50,000। तो अब ये जो फॉर्मूला मैंने अप्लाई की उसमें मुझे आंसर मिला 3750 अनफेवरेबल। सिंपल है, एस आर इंटू ए क्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट, फॉर्मूला सब कुछ आगे आपको सम में कैलकुलेशन में वर्किंग नोट में मिल ही जाएगा। एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बजटेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट 135 हम लोग देख चुके हैं आगे, और 150 अगर आपको दिख रही तो बाजू बाजू में ही बता दो, ये रही और ये रही अमाउंट, वो जस्ट हमने डिफरेंस निकाला यहाँ पे। उसके बाद वॉल्यूम वेरिएंस, एसआर तो 1.5। अब देखो चारों फॉर्मूला में एसआर कॉमन रहेगा, 1.5 वो फॉर्मूला में रहेगा। उसके बाद माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू, एक्चुअल क्वांटिटी 97,500 थी, बी क्यू हम लोगों ने 90,000 देख चुके, 90,000 बजटेड क्वांटिटी 90,000 आवर्स, कई बार बात की हमने इन सब में, तो हमें आंसर ये मिला। अब उसके बाद यहाँ पे एफिशिएंसी वेरिएंस आ गया, तो एफिशिएंसी वेरिएंस की फॉर्मूला क्या रहेगी, एस आर इंटू ए क्यू माइनस आर एस क्यू। एस आर तो 1.5 कॉमन है, ए क्यू यहाँ से हमने ये ले लिया, और आर एस क्यू हमने अभी ढूंढा है यहाँ पे 99,000, ये रहा, आर एस क्यू इज 99,000। सो व्हाई हियर 97,500, हियर द प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे 3-4 बार की है हमारी टीम ने, ये गलत बात है, बट 99,000 यहाँ पे आएगा। तो वी आर गेटिंग अनफेवरेबल 2250। उसके बाद कैपेसिटी वेरिएंस, एस आर तो कॉमन है। अब जो आर एस क्यू यहाँ पे लिखा था वो आपको कहाँ लिखना है, यहाँ पे जाके यहाँ पे आप लोग आर एस क्यू वापस लिखोगे और उसमें से लेस करोगे आर बी क्यू। आर बी क्यू की डिजिट यहाँ पे मैंने ढूंढी थी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये जो मैंने ढूंढा था अभी आर बी क्यू, ये रहा आरबीक्यू यहाँ पे 93,600, तो 93,600 मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे आरबीक्यू में, 99,000 आरएसक्यू माइनस आरबीक्यू, तो मुझे मिला 8100। उसके बाद
उसके बाद आया कैपेसिटी वेरिएंस, के बाद आया कैलेंडर वेरिएंस। अब कैलेंडर वेरिएंस में क्या है, एसआर तो कॉमन है। अब आरबीक्यू जो आपने लिखा है, तो यहाँ पे आरबीक्यू जहां आपने डिडक्ट किया वो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे आप आरबीक्यू को पहले लोगे, उसमें से माइनस क्या करोगे, बजटेड क्वांटिटी। बजटेड क्वांटिटी भी 90,000 कितनी बार आ चुकी है बजटेड क्वांटिटी, और 93,500 मैंने अभी बताया, आरबीक्यू 1.5 एसआर, तो आंसर हमें मिल गया। अब इसको टैली कैसे करते हैं, 1 = 2 + 3, 3 = 4 + 5 + 6, यानी प्लस का मतलब यू एफ तो आपको अप्लाई करना ही है। तो यहाँ पे अगर आपको पहला दिया है 3750 अनफेवरेबल और उसमें प्लस 15,000 यू, तो मुझे 1 का आंसर जो है यहाँ पे ये अनफेवरेबल गलत है, यहाँ पे कई बार काफी सारी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये फेवरेबल ही होगा 97,500। और हम लोग ये कैलकुलेशन में लेंगे तो यहाँ पे हमें 11,500 15,000, ओके, और 11,500, ओके, 1 + 1 = 2 + 3 और 2 + 3 + 4, ये अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया 11,250 फेवरेबल। अब ये तीनों का जो प्लस माइनस हमें मिलेगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट फेवरेबल और अनफेवरेबल में। तो यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन हम लोग करके देखते हैं। इसमें से 15 में से ये गया तो हमें, ओके, मैंने ले लिया ये, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे मैंने वर्किंग में जो है वो 2 में मैंने आंसर गलत लिया, 15 एंड इसका डिफरेंस ही 2 + 3 ही हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पे। तो ये जो है सम यहाँ पे 2 + 3 दैट इज 15,000, और उसका आंसर हमें मिल जाएगा 3750